10 अध्याय में पहला वचन पढ़ेंगे। जल्दी। मरी हुई मक्खियों के कारण गंध का तेल सड़ने और बासने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। बाइबल से पढ़िए। ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदगी का तेल सड़ने और बसने लगता है। कौन सा तेल? 10 का 1। हाँ? मरी हुई मक्खियों के कारण गंदगी का तेल। हाँ, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदगी का तेल सड़ने और बसने लगता है। हालेलुया। मच्छी, कितना मक्खी है? फिर से पढ़ो। मरी हुई मक्खियों का मतलब एक नहीं है। बस मक्खियों का मतलब एक नहीं है। अभी ये जो तेल जो है, ये एक रस है। ये अभिषेक का तेल दर्शाता है। अभी कंदरस, त्राक रस, कहीं रस होता है, उसमें एक रस है। इस रस रखने का एक बर्तन होता है। क्या होता है? एक मटका होता है, बर्तन होता है। हालेलुया। अभी इसमें उस तेल आए, इसमें वो तेल आए, और ये मीठा है। क्या है? स्वादिष्ट है। मीठा है, स्वादिष्ट है। मीठा तेल में, मीठा जूस में, मीठा लिक्विड में मक्खी आके क्या करेगा? बैठेगा। अगर उसमें मक्खी नहीं बैठना है तो क्या करना चाहिए? ढकना चाहिए। अभी ये तेल रहने का बर्तन आप है। इस बर्तन में ये कौन सा तेल है? गंदगी तेल है हमारे ऊपर, हमारा अंदर है। लेकिन इस अभिषेक का तेल को ढक्कन नहीं रखने के द्वारा एक मक्खी गिरा, तुरंत हम सावधान होके उसको क्या कर लेना चाहिए? उस मक्खी को निकाल के फेंक देना चाहिए। उसके बाद ठीक से ढक्कन लगा के क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। हम हर एक मनुष्य का अंदर कितना भी ऊंचा से ऊंचा, बारी से बारी, ज्ञानी से ज्ञानी, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति, डॉक्ट्रिन किया हुआ व्यक्ति, बाइबल कॉलेज किया हुआ व्यक्ति, अभिषेक पाए व्यक्ति, हालेलुया, सिमसोन जैसा व्यक्ति, इब्राहिम जैसा व्यक्ति। इब्राहिम बहुत बड़ा बाइबल का पहला मूल पिता, विश्वासियों का मूल पिता, उसको भी अंदर गलतियां हुआ। हालेलुया। पहला गलती हुआ, औरत का बात सुन के दूसरा शादी किया। तीसरा गलती हुआ, औरत मरने के बाद वापस एक औरत जम मार के आ रही है। 25 अध्याय में केतुराल करके। हालेलुया। जब तक नाम ही नहीं है उसका, तो अब्राहम भी क्या कर रहा है? गलत कर रहा है, गलत किया। जब सारे विश्वासियों को मूल पिता गलत कर सकता है, आप मैं गलत कर सकता है, गलत हो सकता है, हमारा दिल में गलत आ सकता है। अभिषेक पाया हुआ, वो अभिषेक में दुनिया का मक्खी आके उसको गंदगी कर सकता है। इसलिए एक बार पाप हुआ, या पीने के द्वारा पाप हुआ, या खाने के द्वारा पाप हुआ, या देखने के द्वारा पाप हुआ, या लेन देन के द्वारा पाप हुआ, या किसी लड़की ने लड़का के पीछे चला, ये लड़का ने लड़की के पीछे चला। एक बार तेरे को पाप हुआ, तेरे को पता चलता है एक बार में यहीं समाप्त हो जाएगा, तो दुनिया को भी पता नहीं चलेगा,
और तेरा जीवन खराब भी नहीं होएगा। लेकिन तुरंत उस कचड़ा को हटा के उसमें ढक्कन लगा दिया हुआ था। दिल में आज के बाद एक निर्णय, दोबारा है जंगली मक्खी मेरा बर्तन में गिरने के लिए मैं मौका नहीं देगा करके आप एक निर्णय का एक हालेलुया ढक्कन लगा दिया हुआ था। एक परमेश्वर के साथ एक वाचा का ढक्कन लगा दिया हुआ था। आपका जीवन एक निर्णय का जीवन होता तो दोबारा उस बर्तन में आके दूसरा एक मक्खी आके गिरने का संभावना नहीं, या वही मक्खी आके आपको फिर से हालेलुया गड़बड़ करना या नुकसान करना, आपको निंदा करना या आपको फटाना या आपको फंसाना या आपको चाल में फंसाने के लिए संभावना नहीं होता है, क्योंकि आपने निर्णय ले लिया आज के बाद द्वार बंद ही रहेगा, आज के बाद ढक्कन लगाए रहेगा। ये ढक्कन अगर खुलेगा यीशु मसीह का आवाज सुनने के लिए, बाकी आए गए सबके लिए बात सुनने के लिए ये हृदय का ढक्कन, हृदय का हालेलुया द्वार बंद ही रहेगा करके अब बंद किया हुआ था। इस हालेलुया दोबारा आके हालेलुया उस हालेलुया गंदगी का तेल में हालेलुया सड़ने और फंसाने लगा देता है। आता है एक मक्खी गिरने से हम सावधान नहीं होता है, दूसरा आके गिरता है, तीसरा आके गिरता है। अभी देखिए हमारा घर में हम भाजी बनाया, दूध गर्म किया 10 लीटर, क्या एक मक्खी गिरने से 10 लीटर दूध खराब हो जाएगा? एक मक्खी गिरने से 10 लीटर दूध को हम फेंक देगा? हाँ? अगर पूरा का पूरा मक्खी हो जाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? फेंकना पड़ेगा। तो हमारा दूध को बचाने के लिए एक गिर गया, हमको क्या हो जाना चाहिए? सावधान हो जाना चाहिए। हम सावधान नहीं होने के द्वारा फिर दूसरा मक्खी आके गिरता है, तीसरा मक्खी आके गिरता है, चौथा मक्खी आके गिरता है। वहां पर वचन बताता है सड़ने लगता है। इस तेल, इस अभिषेक सड़ने ही लगता है। परमेश्वर दिया हुआ उद्धार का तेल सड़ने तक लगता है, सड़ जाता है। हम हमारा अभिषेक को दोबारा पाप करने से, दोबारा पाप करने से, चौथा बार पाप करने से, पाप के लिए ढक्कन खुला रखने से हमारा अभिषेक का जिंदगी सड़ने लगता है। सड़ने के बाद क्या लगता है? वास आने लगता है। सड़ने के बाद क्या होएगा? दुर्गंध आने के लिए लगता है। अच्छे से अच्छा, इधर देखिए, अच्छे से अच्छा खाना पकाइए, वो जब तक गर्मा गर्म रहता है, जब तक उसमें से क्या आएगा? हाँ, खुशबू आएगा। 4 दिन के बाद उसी का डायरेक्ट खोल के देखो क्या आएगा? खाना भाई आप अच्छा बनाया, दिल से बनाया, सारा चीज डाल के बनाया। इस बर्तन को भी आपने सारा वचन देख के बनाया, सारा हालेलुया काउंसलिंग लेके, सलाह देख के, सोरा देखो मस्त बाइबल में रखे, वाव, मारा उसको। कितना अच्छे से बैठा है, मैं भी बैठ जाता हूं। तंगड़ी तोड़ने का तुम लोग का, वचन सुनने का घुटना में। हमारा एक परमेश्वर का वचन बोलता है, एक दास गवाए 100 बार बाइबल घुटना में आके पढ़ा। कितना बार? 100 बार घुटना में आके पढ़ा। 100 बार ऐसे हम लोग जैसे बैठ के पढ़ा। तो बाइबल कितना अनमोल है, सोचिए, सुनना में कैसा लगता है। बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति 200 बार ये बाइबल को पढ़ा, 200 बार इसका टेस्ट को उसने आजमाया, 200 बार इसका जीवन जल को पिया। हालेलुया। और हम लोग कैसा है? हम लोग पुराना का पुराना है, नया करने का जरूरी नहीं समझा, उल्टा खुला रख दिया। आने दे, कचड़ा आने दे, मक्खी आने दे, गंदा मक्खी आने दे, गाँव का मक्खी आने दे, इधर का मक्खी आने दे, उधर का मक्खी आने दे,
रीति रिवाज का मक्खी आने दे, दारू का मक्खी आने दे, बीड़ी का मक्खी आने दे, तंबाकू का मक्खी आने दे, सिनेमा का मक्खी आने दे, सीरियल का मक्खी आने दे, मोबाइल का मक्खी आने दे, नेट का मक्खी आने दे, दूसरा का बीवी का मक्खी आने दे, दूसरा का आलीला पति का मक्खी आने दे, दूसरा का पैसा का मक्खी आने दे, चोरी करना मक्खी आने दे, झूठ बोलने वाला मक्खी आने दे, किसको झगड़ा करने वाला मक्खी आने दे, किसको तिरस्कार करने वाला मक्खी आने दे, अनसुनी का मक्खी आने दे, उपवास करने का नहीं, उपवास के समय खाने का, उपवास करने क्या करने का, दबा के खाने का। अगर कोई व्यक्ति बीमार करके खा लिया, तुम देख लिया, तो उसको देख के तुम भी करना नहीं। ये खा रहा है, मैं क्यों उपवास करो, वो व्यभिचार कर रहा है, मैं भी करूं, वो चोरी कर रहा है, मैं भी करूं, वो मर्डर कर रहा है, मैं भी करूं। अरे वो जान दे, तेरा प्रभु का क्या रिश्ता है? अगर वो खा रहा है तो क्यों खा रहा है? उसके बारे में तू जाना, तूने देखा। हालेलुया। आज भी उपवास करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, आज भी घुटना में आने के लिए कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर तो गारंटी छोड़ दिया, तू क्या हुआ, तू क्या हुआ? यहां रहेगा तो यीशु मेरा साथ रहेगा, वहां जाएगा तो मैं यीशु के साथ रहेगा। हालेलुया। जाना तो है, जाना तो सबको है, कोई जल्दी कोई लेट है, लेकिन कहां जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। कहां हमारा आत्मा पहुंचेगा वो मुख्य है। जल्दी जाना लेट जाना वो सब उसका हाथ में। कहां जाना वो हमारा हाथ में। स्वर्ग जाना नरक जाना हमारा हाथ में। पाप करना या पवित्र जिंदगी जीना हमारा हाथ में। यीशु की जिंदगी जीना या शैतान का जिंदगी जीना यह हमारा हाथ में। ढक्कन खुला रखना या बंद रखना हमारा हाथ में। हालेलुया। सारा मक्खी आके उसमें बैठने के लिए, सारा गंदगी आके, गंदगी का तेल, वो गंदगी का तेल नहीं, सारा मक्खी आके बैठने के द्वारा वो तेल क्या हो गया? गंदगी का तेल हो गया। पहला गंदगी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक में गंदगी नहीं होता है, परमेश्वर का वचन में गंदगी नहीं होता है, परमेश्वर का वरदान में गंदगी नहीं होता है, परमेश्वर का बुलावट में गंदगी नहीं होता है। परमेश्वर जो भी हमको दिया उसमें गंदगी भी नहीं, कमजोरी भी नहीं। वो अच्छा है, हमने उसको खराब किया है, हमने खराब किया है। गांव जाके गांव का हो जाता है, घूमने जाता तो उधर का ही हो जाता है। बहुत लोग विश्वासी ऐसे किधर घूमने जाएगा तो आप चटा लेके जाते हैं। विश्वासी ये बोला अगले महीना किधर घूमने लेके जाता है, किधर स्विमिंग पूल लेके जाएगा तो आधा कपड़ा आप कपड़ा बदन दिखने वाला कपड़ा लेगा, स्वर्ग नहीं जाएगा। सोच समझ के जाने का, घूमने नहीं जाएगा वो चलेगा, लेकिन स्वर्ग नहीं जाएगा। अफसोस। इतना तुम्हारे पीछे चिल्ला चिल्ला के वचन बोलता हूं, समझ में आया बात? हाँ, नहीं तो बैस गया पानी में, घूम गया, घूमने नहीं गया, घूम गया। वस्त्र तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम घूमने नहीं गया, तुम घूम गया। खोया तू, खो गया तू, उजाले से दूर चला गया, सच्चाई से दूर चला गया। उसका ये वचन है, उसका ये वचन है। ढक्कन खोल दिया, बदन का ढक्कन खोल दिया, इज्जत का ढक्कन जाने दिया। इसलिए आने वाले जाने वाले सारे मक्खी तुम्हारा बदन को देखे वाव इच्छा करेगा। और बाइबल में लिखा मत्ती पुस्तक में, जो तुम्हारा शरीर को हालेलुया पूरी दृष्टि डाला, वो अपना हृदय में व्यभिचार किया। वो व्यभिचार करने का कारण कौन है? तुम्हारा वस्त्र सही नहीं है। इसलिए मत सोचो वो आदमी ने देखा उसको न्याय करेगा, पहले तुमको न्याय करेगा। जो कारण बनता है, जो ठोकर का कारण है, वो स्त्री हो पुरुष हो, उसका पहला न्याय होएगा, बाद में गलत करने वाला का न्याय होएगा। इसके लिए आपका वस्त्र हालेलुया ढके रहना चाहिए। एक मक्खी आया फेंक दो, ठक दो, बदन को ठको, इज्जत को ठको, अभिषेक को ठको, विश्वास को ठको, आत्मिक जीवन को ठको। आत्मिक जीवन बहुत अनमोल है। तुम चर्च जाने से आत्मिक जीवन नहीं जिंदगी जी नहीं सकता है। वचन को पालन करना है। यहाँ से क्या आ रहा है, पवित्र आत्मा क्या बात कर रहा है,
उसका कैच कीजिए, उसको हृदय कपाटी में लिखिए और उसमें एक निर्णय लीजिए। आज की बात भूल से इस बर्तन में जंगली मक्खी कीड़ा दोबारा वो पाप का मक्खी गिरने के लिए मैं मौका नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर से मैं मांग के इस आत्मा का जीवन का ढक्कन मैं बंद कर देगा। आज की बात सुनूंगा यीशु का और किसी का नहीं, चलूंगा यीशु के साथ और किसी के साथ नहीं, जीऊंगा यीशु के लिए और किसी के लिए नहीं, मरूंगा यीशु के लिए और किसी के लिए नहीं। ये ढक्कन सही नहीं रहेगा। गाँव जाएगा तो कोई लालच देगा, कोई पैसा का लालच। आज पैसा आएगा तो अविश्वास के साथ भी शादी करना पसंद है, या थोड़ा सलमान खान दिखाई देता है तो हीरो दिखता है, फिर विश्वास या अविश्वास के साथ शादी करना पसंद है। तुम्हारा बर्तन में क्या आ गया? गंदगी का तेल। गंदा तेल से तुझे अभिषेक नहीं किया, उत्तम से उत्तम तेल से अभिषेक किया। पवित्र पुत्र का आत्मा को तुम्हारे ऊपर अभिषेक किया, यहोवा की आत्मा को तुम्हारे ऊपर हमारे ऊपर अभिषेक किया, पवित्र तेल को अभिषेक किया, शुद्ध करने वाला हालेलुया दर्दना में धो के पवित्र करने वाला तेल को अभिषेक किया। लेकिन इस तेल में विश्वासी अविश्वासी, कई लोग मेरा मुंह बंद करने के लिए सोचता है, तुम तो माफ नहीं करता है, क्षमा नहीं करता है। तेल उसका ढक्कन हमेशा खुला रहता है, आने वाले जाने वाला को, उसका बर्तन सभी के लिए हो गया। वचन बोलता है ये परमेश्वर का अंग व्यभिचारी के साथ क्या है, ऐसा पहला कोरिन्थी 6 अध्याय में 15 वचन में कहता है। ये अंग व्यभिचार करने के लिए नहीं, ये अंग पवित्र आत्मा को लेके चलने के लिए, इस शरीर, इस मंदिर, इस बर्तन पवित्र आत्मा को, इस कलम को पैर के रख के चलने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, यीशु को खुश करने के लिए, दुनिया का जिंदगी जीने के लिए नहीं, यीशु का जिंदगी जीने के लिए। एक ही बोलावट, एफेसियों 4 अध्याय में लिखा, एक ही बोलावट, एक ही बपतिस्मा, एक ही अभिषेक, एक ही परमेश्वर, एक ही पवित्र आत्मा, एक ही जगह जाना, एक ही कलीसिया, एक ही हालेलुया समर्पित। मन जैसा चाहता ऐसा जिंदगी जीना नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो अभी अनेक मक्खी आने से, अभी देखिए कोई आदमी या कोई औरत किसी के साथ गलत हो गया और उसको एहसास हो गया तो कहीं पता ही नहीं चलेगा, लेकिन 50 के पीछे जाएगा, दुनिया को पता चलेगा, बोलेगा वो गलत है, बेईसी है, व्यभिचारी है, नालायक है, गे, ऐसा वैसा सारा दुनिया बोलता है कि नहीं बोलता है? सबको पता चलता है, सारा दुनिया उसके चाल से, उसके चाल चलन से, उसका ओटो को शब्दों से, उसका कपड़ा का रंग से दुनिया बदल जाता है। ये काम करने वाला औरत है, ये आदमी है, तो उसका जीवन में दुर्गंध आने लगता है। अनेक मक्खी आके उसके साथ काम करने से, अनेक मक्खी आने से उसका जीवन, शरीर, हालेलुया उत्तम से उत्तम अभिषेक, अभी दुर्गंध आ गया, दुर्गंध आ गया। हालेलुया। एक मक्खी आएगा वहीं, अभी देखिए नाथानवेल दाऊद को आके बोलता है, भैया इस देश में एक धनवान आए और उसका बगल में एक गरीब आए, उसका घर में एक ही मेमना है, धनवान का घर में हजारों आए। बाहर बैठ के बात करने वाला पास्टर का मां, सब इधर आओ, उधर बंद करो। पास्टर का मां बहुत वचन मालूम है। इधर आ, तुम्हारा बेटी है, आवाज सुना तो भाग रहा है। पास्टर का आवाज सुन के एक लड़का गया, रात को 12 बजे अरेस्ट हो गया। हालेलुया। रानी का बेटा, सुबह 10 बजे उसका आवाज धर्म भागा, सुना नहीं, रात को 12 बजे पुलिस पकड़ा,
ऐसा वचन में भी लिखा, लूक पुस्तक में लिखा 10 अध्याय में 30 वचन में, यरूशलेम छोड़ के यरीको जाने के रास्ता में ठाकुर ने क्या कर दिया, घेर लिया, मारा, बस्तर पहले उतारा। बस्तर बोला तो उसको सच्चाई, उसको प्रार्थना, उसको विश्वास, उसको शिक्षा सब ले लिया, अधवा मारा, छोड़ दिया। इसलिए हम गीत गाता है, एरिगो के किनारा अधमुआ पड़ा, पड़ा कि नहीं? एरिगो का किनारा बाहर जाते मार के फेंक दिया। एरिगो से भागना नहीं, पास्टर आवाज से भागना नहीं, पास्टर आवाज को उल्टा बोलने का भी नहीं, बोला बस गया पानी में। हम धन्य हो जाएगा। वचन में लिखा, इस संसार में सबके द्वारा निंदा होएगा तो धन्य है। औरत के द्वारा, बच्चे के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, बड़सू के द्वारा, देश के द्वारा, सब अगर निंदा करेगा तो मैं फर्स्ट में चला जाएगा, वेदी के पांच में चला जाएगा, प्रभु को गोद में चला जाएगा। बस इतना मुझे सहन नहीं कर सकती चाहिए। निंदा जितना होएगा उतना मेरे को पोस्ट बढ़ जाएगा, बाइबल का आधार है। निंदा करने से मेरा डिग्री खत्म नहीं होने वाला, बढ़ेगा, आत्मिक डिग्री बढ़ेगा। लेकिन बोलने वाला को परमेश्वर दंड देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा दास को उंगली लगाया तो मेरा आंखें में पुतली में उंगली डाला, ऐसा वचन में लिखा। तो पवित्र परमेश्वर का जन वचन में लिखा, हालेलुया हालेलुया, गंदगी का तेल, सड़ने और वास, एक के बाद 2 3 4 ओके ज्यादा होने के बाद वो आत्मिक जीवन छड़ने लगेगा। हमारे कलीसिया में 50 साल वो 55 उम्र हो गया, अभी वो दूसरा शादी करके एंजॉय कर रहा है, ना जाना क्या क्या लगा के भूतनी बन के चलता है। बपतिस्मा हो गया, सकीना हो गया, अभिषेक हो गया, बेटा बेटी पोता पोती हो गया, आज ये पाप कर रहा है। क्यों? ढक्कन, अभिलाषा का ढक्कन बंद नहीं किया। इच्छा 100 उम्र में भी आएगा। इच्छा करने के लिए कोई शक्ति कुछ नहीं चाहिए। पाप करने के लिए सारा शैतान साथ देगा, तुमको ताकत भी देगा, पैसा भी देगा। हालेलुया। पवित्र होना, चर्च में जाना, एक बाइबल खरीदना है, पूछो मैं मेरे के 5000 का बाइबल खरीदना बोलो, घर वाला भी बाहर निकाल देगा, फालतू खर्चा के लिए दे देगा। बाइबल लेने के लिए तुम्हारा विश्वासी माँ बाप से पूछो, नहीं देगा। हालेलुया। एक दिन क्रिसमस का कोट पहनने के लिए दे देगा। एक ही दिन पहनने के लिए कोट पहनना जरूरी है? 10,000 का मूर्ख नहीं है। अरे कोई भी कपड़ा लेके साल भर आराधना में होना चाहिए, तू ठीक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होएगा? बास आने लगेगा। हालेलुया। पहला सड़ेगा फिर बास आएगा, पहला सड़ेगा फिर सारा दुनिया में दुर्गंध आएगा, नसीकने आएगा लोग। सड़ने के बाद दुर्गंध बाहर जाएगा, लोग हमारा आसपास नहीं आएगा। ये गंदा व्यक्ति है, ये गंदा औरत है, ये पापी है। हालेलुया, दूर हो जाएगा। इसलिए पाया हुआ तेल को, अभिषेक को संभाल कर रखिए। यहां सुनेगा भी, जैसे आमेन बोला तो घर पे जाके मोबाइल देखेगा। मोबाइल देखो, वचन सुनो, वचन सुनो, गीत सुनो, गवाही सुनो। हाँ, कोई सीरियल देखता है, कोई कुछ देखता है, हाँ, कोई कुछ देखता है, कोई गेम खेलता है, कोई पबजी खेलता है, कोई लूडो खेलता है। ये सबका ट्रेनिंग इधर होता है क्या? तुम्हारा 7वां दिन यहाँ ट्रेनिंग तुम्हारा पास ये देता है क्या? घर पे जाके तुम ये देखो, वो देखो, लूडो खेलो, पबजी खेलो, गेम खेलो, मोबाइल देखो, पिक्चर देखो। कौन सा फंक्शन में जाएगा तो ये मिलेगा, सिखाता है क्या आपको चर्च में? देखने के लिए बोलता है, बंद करने के लिए बोलता है। हाँ,
बंद करो नहीं तो तुम सड़ जाएगा। बंद करो नहीं तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। देखिए मेरा इधर कुछ अंदर तकलीफ होने से डॉक्टर क्या पूछा मालूम है? 2 डॉक्टर पूछा ऐसा। 1 साल का पहले एक साउथ इंडियन का पास्टर के पास रिपोर्ट भेजा डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर बोला, कैसा आदमी है तू? तुमको कुछ अक्ल आए? हाँ? अरे दुनिया दारू पीता है लेकिन इतना नहीं है, 500 सेवियर पीता है। क्या बोला? इतना पीना चाहिए? तुम्हारा फेफड़ा सब खराब हो गया है ही नहीं, खल गया। मेरे गाया कुसा शैतान तू फोन नीचे रख। किसको बोला पीता है? और बोला तू बोला कैसा बोलता है? इतना नहीं पीना चाहिए। हालेलुया। अरे कुछ 5-6 साल हो गया, मैं पैनर साहब ने गया था, तो उस समय भी 2-3 दिन कुछ बीमार था, कुछ और 3 दिन फास्टिंग भी रखा। मेरा एकदम मुंह सूखने लगा। पैनर वाला छोड़ के चलो कुछ पानी लेके पी लेंगे। ऐसा पानी पाटल तो लगा हुआ है, साइड में सब बियर लगा हुआ है। फिर मेरा प्यास ही पूछ गया, इधर पानी मुझे पीना नहीं, मैं घर पे जाके पिएगा। बियर पर का बिस्लरी लेके पीने के लिए मैं पसंद नहीं करता हूँ। वो डॉक्टर बोलता है तू कितना पिया होएगा, तुम्हारा फेफड़ा ये हाल हुआ होएगा। ठीक 1 साल के बाद इधर, 1.5 साल के बाद इधर गया, ये डॉक्टर बिठा के बड़ी प्यार से बोलता है, बहुत दारू पीते हो? मैं बोला नहीं। नहीं तो तुम्हारा रिपोर्ट बता रहा है। क्या बता रहा है? रिपोर्ट क्या बता रहा है? पास्टर, आपका पास्टर ज्यादा पीता करके डॉक्टर को क्या बता रहा है? मेरा पार्टनर बोलता है नहीं पीता है, वो भी नहीं मानता। फिर रिपोर्ट क्या बोलता है? वो क्या बोलता मालूम है? चुप चोरी से पीता होएगा। कैसा पीता होएगा? हालेलुया। मैं बोला प्रभु, मैं पीता तो तू भी पिया ही होएगा। मैं पीता तो, क्योंकि वो मेरा अंदर रह रहा है ना। क्या हो रहा है सब? परमेश्वर बोलता है अन्य अन्य अलग अलग बातों से तुझे झूठ मूठ का बात बोल के निंदा करेगा, तू धन्य है। ऐसा मत्ती पुस्तक 5 वचन में लिखा। हालेलुया। तू धन्य है। कभी नहीं पिया वो पास्टर को बोलता है तू बहुत पिया होएगा। आज नहीं, मैं यीशु को स्वीकारने का पहले भी नहीं पिया। चलो मैं पहले पीता था, यीशु को माना तो छोड़ दिया, वो भी नहीं। हाँ, मारपीट करता था मैं। हालेलुया। मारपीट करता था, गाली दे देता था। गाली बोलेगा तो हलवा मेरे से सीखने का, ऐसे हर बात में गाली। किसको भी मारने का तो मेरा बात मेरे को लेके जाने, जैसा मैं बहुत बड़ा गुंडा है, पहुंच जाएगा पहले ही उसके साथ। हालेलुया। लेकिन दारू पीना, वो पीना, चोरी करना, ये मेरा नहीं पहले से। पहले ही नहीं तो अभी कहां रहेगा? हालेलुया। हालेलुया। ये ढक्कन खुला रहने से क्या होएगा? मक्खी आके बैठेगा, दूसरा मक्खी आके बैठेगा। मक्खी मक्खी को लेके आएगा, मक्खी लेके आएगा, गुंडा गुंडा को लेके आएगा, चोर चोर को लेके आएगा, व्यभिचारी व्यभिचारी को लेके आएगा। हालेलुया। तो ये गंदा मक्खी हमारे जीवन में आएगा, ढक्कन बंद नहीं रहेगा तो आने के बाद सड़ेगा, अच्छा जिंदगी को सड़ाएगा। सड़ने के बाद बदनाम होएगा, बदनाम, बास आएगा, दुर्गंध आएगा। ये सही नहीं है, ये आदमी सही नहीं है, ये औरत सही नहीं है, ये नाम का मसीह है, काम का पापी है, चोर है। हालेलुया। थे गुजरे करके दुनिया में दुर्गंध आएगा, दुर्गंध आएगा। हालेलुया। 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 जोरदार ताली बजा के दुर्गंध आत्मा दूर आने के लिए, अभिषेक आने के लिए, नया अभिषेक आने के लिए जोरदार ताली बजा के उसकी महिमा करो,
दुर्गंध का मक्खी हट जाए, बास आने वाला मक्खी हट जाए, ओ सड़ने वाला मक्खी हट जाए। महिमा करो, हालेलुया, महिमा करो, धन्यवाद। मुंह से धन्यवाद बोलो, मुंह को टाला मत लगाओ। दिल में पाप करने के लिए मुंह और हृदय को बंद करो। धन्यवाद करने के लिए मुंह खोल के धन्यवाद बोलो। गंदगी हट जाए, दुर्गंध का मक्खी हट जाए, सड़ाने वाला मक्खी हट जाए, बदनाम करने वाला मक्खी हट जाए, अभिषेक को वंचित करने वाला मक्खी हट जाए, आलसपन का मक्खी हट जाए, रुकावट का मक्खी हट। जोरदार रीबा खाबा 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 रबा सबा लबा रिया लाबा 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 ला दूडा रबा लाबा 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 ला रीबा कंदूरी भी सबा लाबा 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 लाबा। जोरदार ताली बजा के अभिषेक पाओ। अभिषेक पाएगा, दुर्गंध जाएगा। अभिषेक पाएगा, गंदगी जाएगा। अभिषेक पाएगा, सड़ा हुआ जाएगा। अभिषेक जाएगा, बाज जाएगा। अभिषेक आएगा, बदनाम करने वाला शक्ति चला जाएगा। ग्लोरी हालेलुया रिबा खबला बरा बरा बा दोडरा खंदूरी भी सबला बरा बरा बा। तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, हालेलुया हालेलुया। वचन को पूरा पढ़ो। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधक की तेल सड़ने और बसने लगती है। हाँ, और थोड़ी सी मूर्खता, थोड़ी सी मूर्खता, थोड़ी सी गलती, छोटा गलती जिंदगी पार भुगतना पड़ता है। छोटा गलती जिंदगी पार फंसाना पड़ता है। थोड़ा सा गलती हमारा अभिषेक को चुरा लेता है। थोड़ा सा शक्ति हमारा सच्चाई को चुरा लेता है। थोड़ा गलती हमारा आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा दाग लेके आ जाता है। निर्णय पक्का रहना। आपको पता है इसका एक ही कारण, इसका एक ही कारण नाला सुपरा में इतना विश्वास, हजारों लोगों को हमने देख चुका, हाल 40,000 बाइबल पाठ चुका, लाख से ऊपर आदि घर घर में जाके नोटिस बांटा हुआ है। कई लोग आए, कई लोग गए, कीना चुना 2, 3, 4 घर पे मैं खाया होएगा, बाकी किसी का घर पे खाता नहीं। जिसका घर में मैं खाता था वो घर में भी बंद कर दिया। क्यों? उस घर में आज भी दारू पीता है। खुला बोल के बंद किया। जिस बर्तन में तू दारू पीता है, जिस बर्तन में हालिला क्लास में तू दारू पीता है, वही क्लास में तू मुझे क्या देगा? जूस देगा, पानी देगा, चाय देगा, खाना देगा। हालेलुया। इस अच्छे तेरा घर में खाएगा ही नहीं। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा निर्णय है। क्योंकि बाइबल में लिखा भूतों को बर्तन के साथ। पढ़ो पहला कोरिन्थी 10 अध्याय में 20 वचन पढ़ो। आज लोग खाना क्या पका रहा है? आज तुम्हारे घर में प्रार्थना क्या पका रहा है? अरे क्या पका रहा है? क्या पका रहा है? उसका अंदर इतना मक्खी फेरा हुआ है, उसका तेल सड़ा हुआ है, उसका जीवन बास आ रहा है, वो कभी बदला ही नहीं। ऊपर से यीशु नाम को खराब कर रहा है। उसका घर में क्या जाके दबा के खाने का? हाँ, आधा मक्खी तुम्हारा पेट में आ जाएगा, उसका जीवन का मक्खी तुम्हारा अंदर आ जाएगा। हालेलुया। इसके चलते मैं खाता नहीं, भूखा रह जाऊंगा, प्यासा रह जाऊंगा। हालेलुया। पढ़ो। नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे। प्रभु की कटोरा एक होता है, दुष्ट आत्मा का कटोरा एक होता है। दुष्ट आत्मा दुनिया का चाल चलता है, दुनिया का बात चलता है, दुनिया का पापों में चलता है, दुनिया का रीति में, रिवाज में, मनमानी में चलता है। हालेलुया। उसका बर्तन अलग है, जीवन दाता का वचन सुन के चलता है,
उसका बर्तन उन लोगों का बर्तन अलग है, अलग है। तो आप लोग भी सोचिए आप कौन सा चाल चलता है। क्या आपका घर में अभिषेक पाया व्यक्ति खाने का योग्य चाल चलता है? नहीं तो परमेश्वर खुद मना कर रखा है, इसलिए हम नहीं खाता है। खाना खाने से भी वचन में लिखा अभिषेक में दाग लगेगा करके। दानियल खाने में निर्णय ले लिया, राजा का स्वादिष्ट खाना नहीं खाएगा मैं। मालूम है दानियल से हम लोग बहुत ज्ञानी है क्या? दानियल से बड़े आशीष व्यक्ति है क्या? दानियल से ज्यादा परमेश्वर हमसे बात करता है क्या? दानियल से ज्यादा हम पवित्र है क्या? दानियल से ज्यादा हम प्रार्थना करता है क्या? दानियल को तो प्रार्थना करेगा तो सीधा शेर का झुंड में डाला जाएगा, जिंदा मार दिया जाएगा। साइन कर इसमें। साइन लेने के बाद भी घर पे आया तो यरूशलेम मंदिर को और नियम के मुताबिक 3 में 3 बार कुटना में आके प्रार्थना किया करके दानियल पुस्तक में 6 अध्याय 10 वचन में लिखा। नियम वचन का नियम को तोड़ा नहीं, राजा का नियम को तोड़ दिया। दुनिया का कानून को पैर के नीचे रौंद डाला, लेकिन वो प्रार्थना नहीं छोड़ा। इस प्रार्थना का कारण हालेलुया, राजा का नहीं सुनने का कारण, परमेश्वर का वचन को मानने का कारण उसको उठा के सिंहों को कुंड में डाल दिया गया। वचन को मानने के द्वारा बच गया, वचन को मानने के द्वारा बच गया। बचा तो बचा। नेबूकदनेस्सर राजा बोलता है, ए दानियेल, नित्य तो आराधना करने वाला परमेश्वर क्या तुझे जिंदा रखा? ए राजा, तू सदा जीवित रहे करके वो उसको आशीष देता है। तुरंत आवरे इसको ऊंचा उठाओ। बाहर उठाया, उठाने के बाद कह रहा है इसको ऊपर चुंगली लगाने वाला सबको, औरत बच्चे सबको लेखा, औरत बच्चे सबको उठा के हालेलुया वो शेर का कुंड में डाल दिया। ऊपर से डाला, नीचे जाने से पहले बाइबल बोलता है उड़ी मार के चपड़ के पाड़ डाला, हड्डियां नोच डाला, हड्डियां को तोड़ डाला, कच्चा खा गया। लेकिन 24 आवर उस कुएं में रहा, उल्टा शेर ने उसको रक्षा किया, खाया नहीं। ये है परमेश्वर का वचन, ये है परमेश्वर का दास, ये है सच्चा भक्त है। या उससे बढ़कर हम है? उससे बढ़कर है? तो वचन में क्या बोलता? दानियेल पहले के 8 में राजा का भोजन को साफ साफ इंकार कर दिया। उसका दारू, दाग मत, अच्छा मटन, चिकन, बिरयानी, हालेलुया, चिकन 65, कोई 65 भी नहीं चाहिए, 75 भी नहीं चाहिए, मुझे ढाल बात दे और 10 दिन हमें बरको। मटन, चिकन, बिरयानी, 65, दारू, बियर सब काके उसका बॉडी की देखो और सिर्फ ढाल बात खाने वाला का जीवन को देखो। 10 दिन हमें मौका दो। 10 ही दिन में हालेलुया दानियेल का, उनका 3 दोस्त का, 4 लोग का मुंह चेहरा खिलने लगा। बाकी सब ऐसा आके खड़ा है जैसे 6 महीने से काया ने टीपी पेशेंट बन के। वचन में ताकत है, वचन सुनने वाला शरीर ताकत हो जाता है। वचन में चलने वाला का हिम्मत आता है, ज्ञान चलता, बुद्धि चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह आए तो सब बोला हालेलुया, मुंह आए तो हाथ उठा के बोला हालेलुया, हालेलुया। हृदय का ढक्कन हमेशा सावधान रहना है। वचन में लिखा अपना आत्मा को संभालो, चौकस रखो, आत्मा को ढक्कन रखो, मन का चाल मत चलो। 10 का 10 वचन पढ़ो सबोपदेश में। यदि कुल्हाड़ा धोता हो, यदि कुल्हाड़ा धोता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे, और मनुष्य उस धार को पैनी ना करे, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। अधिक बल। अभी हम लोग प्रार्थना नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, मनमानी करेगा, पाप करेगा, कोई दिन कुछ ऐसा परेशानी आ जाएगा तो उल्टा कर के प्रार्थना कर, तेरा ठीक ही नहीं होएगा। क्योंकि तेरे लिए एक तलवार दिया गया,
हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तलवार देता, आत्मा का तलवार। उस तलवार को पेनी नहीं करने से, उसका तार नहीं करने से, उसका आगे का पाक क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। काटने का टाइम कटेगा नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा, पसीना छूट जाएगा, हाथ थक जाएगा, लेकिन वो हमारा काम जल्दी होएगा नहीं। उस हालेलुया चाकू को हालेलुया पेनी करेगा, दारू करेगा, हाथ रखेगा तो आर पार हो जाएगा। हालेलुया। हमारा प्रार्थना, रोज प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का तलवार बराबर चलते रहेगा। प्रार्थना करते 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 हमको दिया गया तलवार क्या होएगा, पेनी हो जाएगा, दारू हो जाएगा। प्रार्थना नहीं करेगा, तलवार में कुल्हाड़ा जंग लग जाएगा। हजारे के अंदर जंग लगा हुआ है। प्रार्थना करने का बोला तो जान में जान चला जाता है। क्या प्रार्थना, प्रार्थना प्रार्थना नहीं करने से तुम्हारा कुल्हाड़ा जो है जंग लग जाएगा। तुम कितना भी जानकारी हो, कितना भी बाइबल 50 बार पढ़ो, प्रार्थना नहीं करेगा तो तलवार में जंग लग जाएगा। तलवार में जंग लगने के बाद ताकत लगता है, काम नहीं होता है, काम बुद्धि से लागू होता करके लिखा। बुद्धि आए तू प्रार्थना करेगा करके वचन में लिखा। बुद्धि नहीं है, प्रार्थना नहीं करेगा करके वचन में लिखा। पढ़ो वचन संहिता 14 अध्याय में दूसरा वचन। ग्लोरी, हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है। परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि किया, मनुष्य के ऊपर, कि देखे कि कोई बुद्धिमान, देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या हालेलुया। परमेश्वर को कौन आराधना करता है, बोलिए मुंह खोल के, अरे बोलो ना। मेरे को लगता है सबका सब गूंगे। तुम लोग को गूंगा हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए और इंजेक्शन मार मार के हालेलुया जीभ काट के फिर ऑपरेशन करना चाहिए। अरे बोलो, कौन आराधना करेगा? हाँ, इसमें से अगर कोई प्रार्थना नहीं करता 5 बजे उठ के, फिर कौन है? तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? कौन है? मंडू भाई बोलो, कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। प्रार्थना नहीं करेगा तो बुद्धिमान है। तो लूडो खेलो, पबजी खेलो, पबजी खेलो, गेम खेलो, सीरियल देखो, बुद्धिमान। सब लोग क्या करो, घर पे जाके टीवी नहीं तो टीवी लाओ और देखो, खुद भी बिगड़ो, दूसरा के भी क्या करो, बिगाड़ दो। फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है, हाँ, कि देखे कि कोई बुद्धिमान, हाँ, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर को बुद्धिमान क्या करेगा, ढूंढेगा। बुद्धिमान ही प्रभु को ढूंढेगा। हालेलुया। बुद्धिमान क्या करेगा? बुद्धिमान क्या करेगा? जोर से बोलो, बुद्धिमान क्या करेगा? हाँ, मूर्ख क्या करेगा? टाइम देख रहा, अभी तो 5 बज रहा है, अभी तो 6 बज रहा है, अभी तो 8 बज रहा है। उनको बोलता मूर्ख, ठंडी का बहाना से सोने वाले, टाइम दे दे के सोने वाले, तू मूर्ख है। बुद्धिमान यीशु को ढूंढता है, बुद्धिमान यीशु के संग चलता है, बुद्धिमान मक्खी को भगाता है, बुद्धिमान दिल को बंद करता है, बुद्धिमान आत्मा को सोकच रखता है, बुद्धिमान ये आत्मा को संभालता है, बुद्धिमान ये आत्मा को रक्षा करता है, बुद्धिमान ये आत्मा अच्छा होने के लिए प्रार्थना करता है। बुद्धिमान दाऊद 103 वचन में पहले बोलता है, वो बोलता है, ये मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, ये मेरे मन
यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। उसकी किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। वो बोल रहा है मन, ये मेरा मन यहोवा को प्रार्थना कर। ये मेरे मन में बसा हुआ गुण, यहोवा को स्तुति कर, यहोवा को ढूंढ। हालेलुया। वो बुद्धिमान दाऊद यहोवा को कभी ढूंढता मालूम है? कितना बच्चे ढूंढता है। कोई आवाज नहीं बच्चे। हालेलुया। इसको खाने का वांदा नहीं, बीवी का भी वांदा नहीं। इसके पास बीवी 18 है। कितना है? दाऊद के पास बीवी कितना है? 8 शादी किया, अब 10 रखा हुआ है। 18 बीवी है, 3,500 टन सोना है। हमारा पूरा चर्च भी पूरेगा नहीं, ऐसा 10 गुड़ौन चाहिए। इतना सोना का मालिक, इतना धनवान, इतना आशीष व्यक्ति। हालेलुया। वो व्यक्ति बोलता है, ये मेरा मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझमें उसको धन्य कर। और उसकी महिमा करने के लिए कितना बजे उठता मालूम है? भजन संगीतन 119 में 147 पढ़ो, 119 में 147। कभी उठता है, कभी ढूंढता है, कभी उसको कोसता है, कब उसको प्रार्थना करता है। पढ़ो। मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी। हाँ, मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी। हाँ। मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। आशा किसके ऊपर है? करोड़पति है, अब्जोपति है। 3,500 टन का सोना, 1 टन 1,000 किलो। तुम्हारे पास 1 किलो आए? 10 ग्राम सोना है? वो ढूंढता है। हम कुंभकर्ण बन के सोता है, कैसा धनवान होएगा, कैसा पवित्र होएगा? तू इतना में सोता, ज्यादा देता है तो और मुझे ढूंढेगा नहीं बोलेगा। आगे बढ़ो। मेरी आंखें रात के एक पहर से पहले खुल गई। मेरे आंखें रात 1 पहर पहले, बीच रात में 12 बजे 1 बजे उठ जाता है यीशु को ढूंढने के लिए। हम उठता है कभी? सह पागल थोड़ी ना वो। मैं 1 बजे प्रार्थना करेगा, सो जाता हूं। अगर पुल से 3 बजे उठेगा, देखेगा टाइम, पागल थोड़ी हुआ। इतना टाइम कौन प्रार्थना करेगा? सो जाता हूं। 4 बजे, बाप रे, 4 बजे थोड़ी प्रार्थना करेगा, नींद को पूरा करता हूं। हम लोग टाइम देख के सोता है। 6 बजे देख के सोना वाला भी इधर आए, 6 बजे सुबह। आप अच्छा है, आपका यही से होना है, मेरा भी जाना वाला है। अरे वो क्यों बाइबल में लिखा? इसका कहानी इधर क्यों लिखा? ताकि हम उसको पढ़े, हम उसके जैसे बने। इसलिए नहीं तो कोई यीशु मसीह का 4 पुस्तक का बस हो गया ना, सुसमाचार का उतना ही काफी है। ये सब इसमें क्यों छोड़ा? ये सब जीवन हमारे अंदर आए, हम पढ़े, हम सीखे, हम बदले, हम मास्टर बने, ज्ञानी बने। मेरे प्रजा लोग अज्ञानता का कारण नाश हो रहा करके लिखा, इसलिए ज्ञान को हमारे हाथ में लिखे दे दिया। फिर भी हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। आगे बढ़ो। कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं, कि मैं तेरी वचन पर ध्यान करूं, अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले। तेरी करुणा का अनुसार मुझे मेरी प्रार्थना सुन ले। हे यहोवा, हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। रीति तेरा एक नियम है, उसका अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता में धुन लगाते हैं, हाँ, वे निकट आ गए हैं। हाँ, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। हाँ। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। तेरा सारे आज्ञा सत्य है। बड़ी भोर में वो ढूंढता है वचन को, बड़ी भोर में जल्दी उठ के ढूंढता है। और हम कैसा है? हम जल्दी उठ के क्या करना है, कहां जाना है, कहीं जाएगा तो जल्दी उठेगा तुम। हाँ, हालेलुया।
मक्खी आके बैठ जाएगा। परमेश्वर का प्रार्थना का समय सोएगा तो क्या आएगा? मक्खी आके उस प्रार्थना का बर्तन में क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा प्रार्थना का जिंदगी क्या होएगा? सड़ेगा, बास आएगा, दुर्गंध आएगा, प्रार्थना चला जाएगा, फिर तुम पूरी रीति से प्रभु से दूर हो जाएगा। तुमको सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है, तुमको प्रार्थना करने के लिए अभिषेक का तेल दिया जाता है। उसको सड़ाने के लिए नहीं, उसको खराब करने के लिए नहीं, उसको कलंक करने के लिए नहीं, उसको काट के रखने के लिए नहीं। हालेलुया। यिर्मयाह पुस्तक 12 अध्याय 13 में 12 पढ़ेगा। इसलिए तू उनसे यह वचन कह, दूसरा से पढ़ो। तब मैंने एक पेटी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हाँ, कि जो पेटी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, जो रस्सी दुकान में था वो रस्सी को तूने खरीद के वो रस्सी को तूने अभी कमर में हालेलुया क्या किया? बांधा। वो रस्सी को तूने पहले ये रस्सी दुकान में था, अभी ये रस्सी तेरा कमर में आया। हाँ, उसे परात के तीर पर ले जा उसी परात का सील पर नदी का पास लेके जा और वहां उसे कड़ाड़े पर की एक दरार में छिपा दे। उधर एक हालेलुया गड्ढा है, एक हालेलुया चट्टान है, उसको पटा हुआ जगह में उसको रख के छुपा ले। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको परात के तीर पर ले जाकर छिपा यहोवा दिया। की वचन का अनुसार इस रस्सी को लेके जाके छुपा दिया, काट दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, फिर से बहुत दिन के बाद, कितना दिन के बाद? कितना दिन के बाद? आपसे पूछेगा बहुत दिन के बाद। दिया हुआ अभिषेक को तुरंत नहीं पूछेगा, पूरी रीति से छटने के बाद पूछेगा, मैंने तुमको दिया था वो किधर है करके। तुमको पूछा नहीं करके तुम बिंदास अभी, तुमको पूछा नहीं करके प्रार्थना नहीं कर रहा है, तुमको पूछा नहीं करके मनमानी कर रहा है, तुमको पूछा नहीं करके नशा कर रहा है, तुमको पूछा नहीं करके टाइम पास कर रहा है। लेकिन बहुत दिन के बाद पूछेगा तो क्या होगा? पढ़ो, सोने का नहीं। हालेलुया। उठ फिर परात के पास जा। उठ, किधर जा? परात के पास जा परात नदी के पास जा। और जिस पेटी को मैंने तुझे वहां छिपाने के लिए आज्ञा दी, जिस रस्सी को वहां छुपाने के लिए मैं तुझे आदेश दिया, उसे वहां से ले ले। वहां से उसे ले ले। तब मैं परात के पास गया बस गया, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने पेटी को छिपाया था, खोद के जिस स्थान में रस्सी को छुपाया था, वहां से उसको निकाल लिया। वहां से मैंने हाथ में उस रस्सी को निकाल लिया। और देखो पेटी बिगड़ गई थी। क्या हो गया? रस्सी क्या हो गया? रस्सी क्या हो गया? अभिषेक यूज नहीं करेगा तो क्या होएगा? अभिषेक यूज नहीं करेगा तो क्या होएगा? अभिषेक यूज नहीं करेगा तो हालेलुया सड़ेगा। अभिषेक यूज नहीं करेगा तो बास आएगा। अभिषेक यूज नहीं करेगा बिगड़ जाएगा, बांधने का लायक नहीं रहेगा, रस्सी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अभिषेक तुमको मिट्टी में रखने के लिए नहीं, अभिषेक को बढ़ाने के लिए, अभिषेक 2 गुना होने के लिए, 3 गुना होने के लिए, 4 गुना होने के लिए, 9 गुना होने के लिए, 9 वरदान होने के लिए, तुझे मास्टर बनाने के लिए, सेवक बनाने के लिए, सच्चा विश्वासी बनाने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए, विश्वास बन के रहने के लिए, पास्टर बन के रहने के लिए अपना स्थान, अपना एक प्रिंसिपल है, उसी योग्यता में रहना चाहिए। क्षमा करना अलग है, अपना स्थान में अटल रहना अलग है, वचन में रहना अलग है, माफ करना अलग है, सेवा करना अलग है, प्रभु के लिए जान देना अलग है, दुनिया के लिए जान देना अलग है। हालेलुया। सब एक नहीं है। तुम बुलावट में बने रहना वो अलग है, तुम लोगों को प्यार करना, लोगों को खिलाना वो अलग है, वो अलग है। वचन का कारण मरना अलग है, दुनिया के लिए मरना अलग है। दुनिया के लिए एक से एक लोग मरा है, क्या वो स्वर्ग जाएगा? क्या वो स्वर्ग जाएगा? सारा संपत्ति को दे देता है, वो स्वर्ग जाएगा?
नहीं जाएगा। यीशु का कारण, यीशु का वचन का कारण, उसका नाम से पवित्र जिंदगी जीने का कारण, उसका आज्ञा में अटल रहने का कारण, तुम्हारा जिंदगी में तूफान आता है, मौत आता है, कुछ भी आता है, उसमें तू हालेलुया दुख उठा के चला जाएगा, वही हालेलुया लिस्ट में रहेगा। दुनिया भी दान धर्म देता है, क्रिश्चियन सबसे कम क्रिश्चियन लोग हेल्प करता है। सबसे कंजूस मारवाड़ी बोले तो क्रिश्चियन लोग हैं। बाकी लोग मंदिर में भी जाएगा तो वो कॉइन लेके जाता है, सामने 10 भिखारी रहेगा देने का करके, तुम मांगेगा तो भी भगा देता है, हाथ नहीं क्या पैर नहीं है करके। तुम्हारे ऐसा मारवाड़ी कोई नहीं है। वो देखो मिठाई बांटेगा दिवाली में, तुम तो आया हुआ लोगों को नहीं देगा। अभी क्रिसमस को कितना लोग कितना मिठाई बांट, खुद के लिए बनाया तो बड़ी बात है। आलसी 9 बजे तक सोएगा, टाइम नहीं बोलेगा। एक विश्वासी कम से कम 5-10 हजार का मिठाई बनाओ और खिलाओ, लोगों को बांटो। मारे घूमने वालों को घर में लेके आओ। जिसको फटा हुआ कपड़ा है, दुर्गंध आता है, उसको लेके आओ, कमजोरी को उसको कपड़ा दो। क्रिसमस के लिए तुम अपना प्लान बना के कपड़ा लेता है ना, उसके लिए दो, पता चलेगा। अपना 40 ड्रेस आए ना, उसमें 20 ड्रेस निकाल के दे दो गरीब को, तुम मालूम पड़ेगा तुम विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे कंजूस मसीह लोग है, इसलिए उसको आशीष दे नहीं पाता परमेश्वर। तुम देख के देखो, सीधा बोलता परमेश्वर, सीधा बोलता मलाइका 3:10 में, तुम मुझे परख सकता है। चैलेंज के साथ बोलता है, यीशु बोलता है मुझे तुम परख सकता है, दान धर्म देख के तुम मुझे परख सकता है। आकाश का खिड़कियां खोल के तुझ पर आशीष देगा। ये साल 20,000 है पगार, अगले साल 40 होएगा, 40 है लाख रुपया होएगा। तुम कंजूस मारवाड़ी बनेगा, उतना में रहेगा तू। ये वचन है, ये वचन है। सबसे बड़ा हालेलुया कंगाल तू किस में मालूम है? अभिषेक में, प्रार्थना में। दिया हुआ तेल को सड़ा दिया, दिया हुआ तेल बास आ रहा है, दिया हुआ अभिषेक दुर्गंध आ रहा है। यही तुम्हारा आत्मिक जीवन है, यही तुम्हारा विश्वास का जीवन है। हालेलुया। बहुत लोग सुबह उठ के विश्वासी अपने बच्चे को फोन करेगा तो प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता है, वो अपना उधर का भाषा से बात करता है, भूल जाता है यीशु का नाम लेना। गीत गाता तेरे लिए जिएगा, तेरे लिए मरेगा। सब बकवास हम सिर्फ दूसरा को देखता है। इसलिए मत्ती पुस्तक में बोलता है तेरा हाथ में कचड़ा है, पहला अपना आप को देख, फिर दूसरा को देख। हालेलुया। वो जाके लेके आया, खोद के लेके आया, बांधने के लायक नहीं है, सड़ गया। आज हम अभिषेक को सड़ाता है, दुनिया में सड़ाता है, गांव में लेके जाके सड़ाता है, सुसमाचार देता नहीं, घुटना में आता नहीं, उपवास करता नहीं, प्रार्थना करता नहीं, पास्टर का वचन तो सुनता नहीं। कुछ लोग बाइबल पढ़ लिया थोड़ा तो वो बहुत बड़ा अरे सीनियर हो गया, पास्टर को तो लात मारता है, ऐसा बातों से मारता है, पूछो मत। तुमको कुछ पता ही नहीं बोलता है, तुमको कुछ पता है नहीं, तुम कुछ जानता नहीं। हाँ, मैं कितना जानता हूं, कितना सुसमाचार देना ये टाइम, कितना दरवाजा में जाके गाली सुन के आया, मैं जानता हूं। काम धंधा नहीं है, कह रहे जा आगे बढ़, आगे बढ़। एक मामूली औरत लोग को गाली दे के हमको निकाला एरिया में, सुसमाचार देने नोटिस देने। तुझे पता है काम नहीं धंधा नहीं, चल आगे बैठ। ऐसा मुंह टेढ़ा करके बोलेगा, हमको ऊपर नीचे हो जाता था। क्योंकि मैं एक बिजनेस सेट था, मेरा बाद 25-30 आदमी काम करता था। प्रशांत भाई जानता मेरा भाईंदर में कितना काला चलता क्या था करके, वट से चलता था। किसी मारवाड़ी से तो डरता नहीं, तो किसी को नहीं डरता था। जब तू लुक्का पीता, टपोरी पीता, मैं तो पहले बोला मारने का तो मेरे को लेके जाओ,
ऐसा व्यक्ति था। सीधा थोड़ा ही दिन में प्रभु में आने के बाद नोटिस लेके जाएगा तो कह रहे काम धंधा नहीं है, चल चल आगे बढ़, जानता तुम्हारा धर्म क्या है। खाली सुन के, सारा निंदा से के, सारा बॉडी के खला के, खून बगा के, कुटना तोड़ के, सर फोड़ के, पेट फाड़ के इस जगह में खड़ा है। ये लोग कल आके मेरे को बोलता है तू कुछ नहीं जानता है। तू नहीं बोलता है, तेरा अंदर का शैतान बोलता है। तू नहीं बोलता है, तू नहीं बोलता है। यीशु को बोलता है तू चूली पे मर नहीं सकता है, इसलिए यीशु बोला शैतान फिर पीछे चल। तू नहीं बोलता है, तेरा अंदर शैतान बोलने लगा था। हालेलुया। हाँ, शेर शेर है, शेर बेशरम होके खड़ा है। क्यों? यीशु के लिए मरना मैं जानता हूं। यीशु के लिए मरना उत्तम है, यीशु के लिए मार गाना उत्तम है, यीशु के लिए निंदा सहना उत्तम है, यीशु के लिए पतला होना उत्तम है, यीशु के लिए गाली सुनना उत्तम है, यीशु के लिए उपवास करना उत्तम है। सब खाएगा मच्छी मटन फ्राई, उसी समय में 40 दिन का उपवास रखेगा। क्यों? यीशु के निकट जाने के लिए, यीशु को जानने के लिए, यीशु को पाने के लिए, यीशु के संग चलने के लिए। कुछ नहीं जानता परमेश्वर, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, इस जगह में लाया हिम्मत दे, यूसु आने का एक बर्तन हो सके। हालेलुया। एक वैसे व्यभिचारी के हिसाब से लोग बोलता है तुम कुछ नहीं जानता है। मैं जानता हूं, मैं कितना जानता हूं, और मेरा प्रभु जानता है मैं कितना प्रभु के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं 1000 के साथ नरक जाना जरूरी नहीं समझता हूं, मैं 10 के साथ स्वर्ग जाना उत्तम समझता हूं। 1000 सूंडों को हालेलुया आया गया सबको हाओ हाओ हाओ, नहीं नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हारा जीवन को तोला जाएगा, तुम्हारा आत्मा को तोला जाएगा, तुम्हारा विचार को तोला जाएगा। तरीक राजा तू हल्का पाया गया, तेरे को तोला तो हल्का पाया गया, राज तेरा जीवन से हटाया जाता है। दानियल पुस्तक 5 अध्याय में 27 वचन पढ़ो। लोगों को खुश करने के लिए तुम्हारा जिंदगी सच्चाई पवित्रता अलग अगर हल्का पाया गया, तुम्हारा पवित्रता हल्का पाया गया, तुम्हारा विश्वास हल्का पाया गया, तुम्हारा ईमानदारी हल्का पाया गया, तुम्हारा प्रार्थना हल्का पाया गया, तुम्हारा विश्वास हल्का पाया गया, तुम्हारा वस्त्र हल्का पाया गया, तुम नामदारी है, तुम्हारा राज हटा के दूसरा को दिया जाएगा। इस बात को दिमाग में रख के चलो। पढ़ो। तू मानो तराजू में तोला गया, मानो तुम तराजू में तोलाया गया और हल्का पाया गया है, और तुम हल्का है। तुम्हारा विश्वास में वजन नहीं है, तुम्हारा पवित्रता में वजन नहीं है, तुम्हारा शिक्षा में वजन नहीं, हल्का तू हल्का है। छोटे छोटे बातों में तुम गिर जाता है, हल्का हो जाता है, हाँ में हाँ हो जाता है, सबके साथ चलने लगता है। नहीं, सबको लेके चलना है, लेकिन सबको जैसा नहीं चलना है। सबको प्यार करना है, तो सब में मिलावट नहीं होना है। सबको तुम खिला सकता है, सबको बर्तन में तुम खा नहीं सकता है। आई बात समझ में? आपका पास पैसा है, घर में राशन पहुंचा दो। जिस बर्तन में, भूतों के बर्तन में, परमेश्वर का कटोरा में खाना नहीं खाना वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को पकड़ने का स्वभाव उसका अंदर आए तो शैतान गुस्सा, तब यीशु उसको बोलता है शैतान है। यूदास को शैतान है बोलता है। क्यों? उसका अंदर सच्चाई नहीं है, प्रभु बोझ ले रहा है, सच्चाई नहीं है। प्रभु बोझ का कुछ समय लेने का कुछ समय का पहले जाके उधर रिसीट ले रहा है। एक दाढ़ी वाला रहेगा, चेला भी दाढ़ी वाला ही रहेगा। आप लोग समझ नहीं पाएगा, जिसको गले लगा के चुमा देगा वो यीशु मसीह पकड़ लो। हालेलुया। आज कलीसिया का अंदर चुम्मा दे के पकड़ना वाला भी आता है, उसको प्रभु वोच नहीं देना है, उसको बपतिस्मा भी नहीं देना है। शिक्षा दो, वचन दो, आगे नहीं बढ़ना है।
जब उसका ही नहीं पढ़ना हमको क्यों पढ़ना है? 2 महीना के पहले मेरा मम्मी बपतिस्मा ले लेगा, बीमार था तभी। अभी हाथ उठाए तो मुंडी नीचे जा रहा है। ये विश्वासी है? इनका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? साफ साफ लिखा वचन में, इसका प्रार्थना पाप ठहराया जाएगा। इधर इधर राकेश, क्या हो रहा है? ज्यादा हंसेगा तो घर पे जाके ज्यादा रोएगा। हालेलुया। चर्च में किसी का मनमानी मैं बर्दाश्त नहीं करेगा। यह मेरा प्रभु का उपस्थित है, यहां कांपते सुनना है। हालेलुया। इधर सिर्फ प्रभु का चलेगा। आपका घर में जाके आप कुछ भी करो, वो प्रभु जाना है। मेरा पीछे से जो भी हो रहा हो ना दे, इसे मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा सामने में बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत लोग पीछे वाला गांव वाला से मेरा क्या लेन देना है? हाँ, गांव में जाके मारे चाहिए, उससे मेरा क्या मतलब है? मेरा सामने गिरा तो मुझे उठाना है। बहुत लोग गांव जाने के बाद गांव का हो जाता है, सब उधर का करता है। अभी मार्च महीना जाएगा होली खेलने के लिए, खेलो ना। होली थोड़ी ना खेल रहा तुम यीशु के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उधर जाके कुछ भी मनमानी पीछे से कर रहा है तो यीशु के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इब्रानी पुस्तक 6 अध्याय में लिखा 6:6 में, तुम परमेश्वर का पुत्र को चूली पे चढ़ाता है। दोबारा उद्धार पाना अनहोना है। एक ही उतार है, फिर काय की मनमानी कर रहा है। एक ही बपतिस्मा, फिर काय की मनमानी कर रहा है। क्यों उतारा हुआ गंदा वस्त्र को फिर से पहनता है? अरे वो वस्त्र जूना हो गया, वो वस्त्र दाग लगा हुआ, वो वस्त्र मेला लगा हुआ, वो लायक नहीं है, पहनने के लायक नहीं है, उससे पहनना नहीं है। अभी दूल्हा राजा हमारे लिए एक नियम रखा, एक वस्त्र रखा, वो पहनना छोड़ के उतार के वापस 5 साल के बाद वही पहनेगा, उसमें हम हाँ मिलके चलना है। ऐसा हमारा बाइबल नहीं सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा लोगों को परमेश्वर का वचन बोलता है, कुत्ता उल्टी करके फिर से क्या करता है? खाता है। जो व्यक्ति उसके साथ मिलकर रहना, तो पहले तुम उल्टी करो और खाओ, फिर मेरे गा के बोलो। तुम्हारा उल्टी गा के बताओ, तुम्हारा उल्टी दूसरा का नहीं खा सकता है। तुम्हारा उल्टी खा सकता है, खाने का दूर, खाने का चीज तुम 2 बार गंदा उल्टी कर दो, उसमें बराबर बैठ जाओ। तुम आधा घंटा बैठ के देखा गाली इधर उल्टी करके, उसको देखते रह के बताओ। अभी तो उल्टी गया ना, वजड़ी बाहर आ जाएगा, अंदर का पेट भी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। उल्टी के साथ ना जाना है, चक्कर पिक्कर सब आ जाएगा। वो गंदा है, उसको खाने का पसंद कुत्ता का होता है। दारू छोड़ दिया फिर पीता तो तुम कुत्ता है। तंबाकू छोड़ दिया फिर खाता तुम कुत्ता है। व्यभिचार करके छोड़ दिया फिर करता तू कुत्ता है। दुनिया का सारा पाप करके तू छोड़ के उतार पाया, बपतिस्मा लिया, फिर गांव में जाओ, किधर भी जाओ, तू वो काम में उतरा, तू कुत्ता है। क्योंकि तुम ढक्कन बंद करना भूल गया, दोबारा गया हुआ मक्खी आ गया तुम्हारा अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया कुछ भी बोले, वचन में अटल रहना है। दुनिया कुछ भी बोले, वचन में अटल रहना है। यीशु मसीह चूली तक माफ किया, लेकिन वो अपना वचन में अटल रहा, अपना वचन में अटल रहा। सारा दुनिया दे देता हूं, एक बार गिर जा। गिरा क्या? लालच आया क्या यीशु को? अरे दुनिया कितना बड़ा है, दुनिया कितना बड़ा है। ये दुनिया को शैतान बोलता है, बस ज्यादा कुछ देर मेहनत करने की जरूरत नहीं, 40 दिन उपास रहे ना, दोबारा 40 मिनट भी तेरे को उपास करने की जरूरत नहीं। एक बार सत्संग अपना आप को नम्रता होके मेरा आके गिर के मेरा पांव पड़ ले, ये सारा वैभव तूने देखा ना,
तेरा नाम में लिख के दे देगा। यीशु सुना क्या? सुना क्या? यीशु को पहाड़ में लेके गया है कि नहीं गया? उसका बात सुन के गया है कि नहीं गया? मंदिर के ऊपर यीशु को लेके गया है कि नहीं लेके गया? गया है ना? और बात तो, लेकिन वो जो बोला वो सुना नहीं, देखने के लिए गया। देख सारा व्यभिचार मार्केट कैसा है, देख देख ये मार्केट, शेयर बाजार मार्केट कैसा है, देख ये कैसा है, देख ये नीचे का देख, सोना देख, शांति देख, ये सब देख, वैभव देख, लोगों का कल्चर देख, इंडिया का कल्चर देख, पाकिस्तान का कल्चर देख, स्विट्जरलैंड का कल्चर देख, अमेरिका का कल्चर देख, उनका नंगा पहन के देख, अमेरिका का औरत छठी पहन के देखता है, चलता है। यीशु कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। फिर किस बात का देरी है? एक बार शरण हो जा, नंगे औरत भी तेरा ही होएगा, कपड़ा पहना हुआ औरत भी तेरा ही होएगा, गोरे भी तेरा ही होएगा, काला भी तेरा ही होएगा, सब तेरा नाम का रजिस्टर कर दूंगा। निकल जा शैतान है मेरा नजर का सामने। लिखा है केवल उस परमेश्वर का आज्ञा को मानना है, उसी का ही उपासना करना है। किसी का बातों में आना मतलब उसको उपासना करना है। हमको आज्ञा सिर्फ यीशु का आज्ञा में रहना है। जाओ आप उस गांव जाओ, आप कन्याकुमारी जाओ, कश्मीर जाओ, उधर का कल्चर देख के आ जाओ, उसके लिए दुआ करो, वहां का जैसे मत बनो। आप ढक्कन मत खोलो, उधर का अंदर आने के लिए ढक्कन मत खोलो, मक्खी आ जाएगा। मक्खी आएगा तो सड़ेगा तो बास आएगा, फिर आप कलीसिया में नहीं रह सकता है। ये कलीसिया में नहीं रह सकता है तो स्वर्ग में कहां से जा पाएगा? कहां से जा पाएगा? इसलिए आप और एक वचन पढ़ो, मत्ती पुस्तक 25 का 25, मत्ती पुस्तक 25 का 25। सो मैं डर गया और जाकर तेरा थोड़ा मिट्टी में छिपा लिया। क्या कर दिया? जो दिनार लिया, 2 लिया, एक सेवक उसको मेहनत करके 4 किया, एक 4 लिया उसका मेहनत करके वो 8 किया, एक ने 1 लिया, वो जाके गड्ढा खोद के रख दिया। सब इधर देखिए, सब एक बार ये कोरा से रख देखो, इधर देखो, मुंडी नीचे मत डालो, पकड़ी गई से, इधर देखो। हालेलुया। कलर गया तो पैसा वापस है, इधर देखो। हालेलुया, ओरिजिनल पीस है ये। हालेलुया, इधर देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक को गड्ढे में रखने का मतलब तुम डबल कभी नहीं हो सकता है, तुम तरक्की कभी नहीं हो सकता है, तुम 2 गुना मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकता है। अभिषेक को वो व्यक्ति खोद कर रखता है, आलस, कामचोर, प्रार्थना चोर, मूर्ख परमेश्वर को कोसता नहीं। अभिषेक को डबल करना है। 2 अभिषेक, 2 वरदान हो गया, उसको 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, बढ़ते जाना है, आत्मा में बढ़ते जाना है, वरदान में बढ़ते जाना है, सच्चाई में बढ़ते जाना है। बाइबल वो 100 बार क्यों बढ़ा भाई? बढ़ना है, उसको मरते तम तक बढ़ना है प्रभु में, गिरना नहीं। जिस दिन पीछे चला उस दिन से गाड़ी धीरे धीरे क्या होएगा? पीछे हो जाएगा। हम हर हाल में मरते तम तक वचन में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है, सुसमाचार में बढ़ना है, गवाही में बढ़ना है। बढ़ेगा बढ़ेगा, उसको बढ़ाएगा, खोद कर रखेगा, वो उतना में रखे, एक दिन सड़ जाएगा। सड़ेगा तो वो यूज में नहीं आएगा, सड़ेगा तो यूज में नहीं आएगा। सड़ा हुआ अभिषेक यूज में नहीं आएगा, सड़ा हुआ अभिषेक काम पे नहीं आएगा, सड़ा हुआ अभिषेक इसके ऊपर रखा नहीं जाता है। आया बात आपको समझ में? तो प्यारो, ये अभिषेक का बर्तन को आपके लिए दिया, वो आगम तक उसको पवित्र रखे। आप उसमें मक्खी नहीं गिरने के द्वारा, पाप नहीं आने के द्वारा, अभिलाषा इच्छा दुनिया नहीं आने के द्वारा उसको आप संभाल के रखिए। आप रखिए संभाल के, उसके बाद प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
सुधी खींचे, उमड़ेगा ना, जो उमड़ेगा ना वो दूसरा को, बर्तन फेर के गिरेगा ना वो दूसरा को। हालेलुया। लेकिन हमारा बर्तन जितना पूरा है उसमें मक्खी घुसने के लिए नहीं देना है, उसमें मक्खी घुस के खराब करने के लिए नहीं देना है। हालेलुया। छोटे से छोटे एक साधारण सीरियल देखने के लिए भी इच्छा आया, तुरंत प्रभु ये इच्छा क्यों आया, यीशु नाम में मैं इसको डांटता हूं, प्रभु नहीं देखेगा, तू भी मुझे सहायता कर। छोटे से छोटे हालेलुया कुछ गेम खेलने के लिए इच्छा होता है। गेम कौन खेलता भाई? हम लोग इतना साधारण है। अरे जिसको टाइम पास नहीं होता है, किसको लायक नहीं है, काम नहीं, धंधा नहीं, वो ये सब काम करेगा। हम राजा का चुने हुए लोग हैं, प्रभु का चुने हुए लोग हैं, ये दुनिया से अलग किया हुआ लोग है। ये दुनिया में रहने वाला को हमें निकाल के अपने अनमोल लव से तूने दुनिया से आजाद किया, अपने अनमोल लव से तूने आजाद किया हमको, राजा के जैसे लेवी के जैसे तूने हमको चुना। हालेलुया। हम राजा के जैसे लोग हैं, हम याजक के जैसा लोग हैं, हम चुने हुए व्यक्ति का ऊंचा पद है। आपका पद, आपका मूल को एक गेम खेलना में, एक मोबाइल खेलना में, एक लूडो खेलना में, एक पिक्चर देखना में, एक सीरियल देखना में नहीं। देखो दुनिया में अगर कोई चीज देखा वहां शैतान करी होता है, तुरंत प्रार्थना करो। मैं कई बार बोलता हूं नेट में क्यों आता प्रभु ये सब, कितना लोग नाश होता है। एक कंपनी वाला का कुछ ऐसा कार्य कर, गवर्नमेंट उसको बंद करे, उसको देख के कितना लोग काम धंधा छोड़ देता है, बर्बाद हो जाता है। प्रार्थना करने की हिम्मत है आपको? आप तो अच्छा करके उधर नहीं, मुंह पे मक्खी चला जाएगा, आपको पता नहीं चलता, मुंह खुला रखे देखता है। हाँ, इतना दीवाना, हर गीत गाते यीशु को, दीवाना मैं यीशु का है। तू सीरियल का दीवाना बोल, नेट का दीवाना बोल, सिनेमा का दीवाना बोल, तंबाकू का दीवाना बोल, नींद का दीवाना बोल, खाने का दीवाना बोल, यीशु को दीवाना बोलने के लिए शोभा नहीं देता है। वचन बोलता है आकाश से पृथ्वी में यीशु दृष्टि डाला, एक भी हालेलुया परमेश्वर को कोचने वाला बुद्धिमान नहीं है। अगर आपको ज्यादा नींद आता था आप बुद्धिमान नहीं है, आपको ज्यादा आलस आता था आप बुद्धिमान नहीं है, आप ज्यादा दुनिया में आए तो आप बुद्धिमान नहीं है। दिन और रात यीशु को पीछे मनन करता है वो धन्य है, वो बुद्धिमान करके सर्टिफिकेट देता है बाइबल। परमेश्वर का दीवाना बनता है उसको बाइबल सर्टिफिकेट देता है, तू धन्य है। ज्यादा कमा लिया तू धन्य नहीं बोलेगा, ज्यादा पढ़ लिया तू धन्य नहीं बोलेगा। परमेश्वर को कोसता है, दिन और रात वचन का अर्थ को मनन करता है, वो धन्य करके भजन संकीर्तन पहला अध्याय में लिखा, 14 अध्याय में कोचना वाला बुद्धिमान करके लिखा। तो अगर बुद्धि आए ढूंढिए। क्यों बुद्धिमान है? नहीं ढूंढने से क्यों बुद्धि है, मूर्ख है? नहीं ढूंढने से एक दिन धीरे धीरे यीशु चला जाएगा, तेल में मक्खी आ जाएगा, मक्खी आने के बाद तेल सड़ जाएगा, फिर सड़ने के बाद तेल में वास आ जाएगा, बास आया हुआ तेल हमारा अभी मेरा अंदर का तेल अगर सड़ गया, अगर बास आया, देखिए किडनी आए, किडनी सही है तो डॉक्टर दूसरा को लगाता है, अगर सड़ गया वो किडनी किस काम का है? किस काम का है? मेरा आंखें सही है तो डॉक्टर क्या करता है? पोस्टमार्टम में आंखें निकालता है, किसी को काम पे आता है। आंखें पहले अंधा हो गया, सड़ गया, ये आंखें किस काम का है? वैसे हमारा अभिषेक अभी सड़ गया, हम किसको उतार दे सकता है? सड़ा हुआ अभिषेक को लेके हम दूसरा को उद्धार में ला सकता है? बोलिए, ला सकता है? नहीं। इसलिए पाया हुआ अभिषेक को ताजा रखिए और गरम गरम रखिए। हालेलुया। वो तलवार बोला ना, तलवार, वो तलवार को हमेशा पट्टी में डालना। पट्टी में क्या करना है? तलवार को
तार करने वाला, तलवार कोयता बनाने वाला को क्या बोलता है? लोहार क्या करेगा मालूम है? वो कोयला चलाएगा। क्या करेगा? एक साइड से घुमाएगा, बुस 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 करके उसमें आवाज आने से कोयला में क्या चलेगा? जोर से आग लगेगा तो काला कोयला क्या हो जाएगा? लाल लाल हो जाएगा। उसमें जाके इसको क्या करेगा? रखेगा। लोहे की भी लोहार क्यों रखा? लोहे से चाकू बनाता है, लोहे से कोयता बनाता है, लोहे से चूरी बनाता है। क्योंकि कर्म करने से फिर हथौड़ा मारो क्या होएगा? कितना लंबा चाहिए, जो सही से वैसा जाएगा। वैसे ये लोग सब कंपनी में काम करता है, इतना बड़ा बड़ा बर्तन को पार ही कर देता है। क्योंकि उधर उधर कोयला वाला चलते रहेगा, उसमें डालेगा, फिर मिशन में लिखाएगा, ऐसा घुसा ऐसा करेगा, वो इतना बारीक हो जाएगा, इतना बड़ा टॉप हो जाएगा। पहले इतना से रहेगा, गरम करने से क्या हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा। कर्म करना जरूरी है। अभिषेक को रोज क्या करना चाहिए? रोज आत्मा में हमारा अभिषेक को, हमारा तलवार को क्या करना है? कर्म करके नया करना है। परमेश्वर का आग में हम अपने आप को रोज डालना है। इसलिए मैं बोलता आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा रोमिया 12:12 में आग सा रहो, अग्नि बन के रहो। हालेलुया। इसलिए यशायाह मैं पापी बोलेगा तो सेराबिन क्या किया? जाके वेदी में से हालेलुया चिमटा से अंगार लेके आके मुंह पे डाल दिया, मुंह पवित्र हो गया। अंगार आके छूना चाहिए, अंगार आग आना चाहिए, अभिषेक आना चाहिए। पास्टर डायरेक्ट ऐसे छूने से कुछ नहीं होता है। पवित्र आत्मा अंगार आके छुएगा, हमें जीवन बदल जाएगा, वो बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज अभी अपने आप को क्या करेंगे? अंगार में डाल देंगे। वो अंगार हमें सिर से पांव तक क्या करेगा? पवित्र करेगा और नया अभिषेक देगा। हालेलुया। प्रभु आशीष करे। सब घुटना में आइए और बोलिए।